चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ को। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट, इसे ही हम बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन ये हमें बताता क्या है? अब जैसे कि इस छोटे से मार्कर को रोकने के लिए मेरे को कम फोर्स लगा है, लेकिन सपोज करो अगर यहीं पे एक लेदर बॉल होती तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। इसका मतलब कि मास और वेलोसिटी मिलके हमें ये बताएंगे कि हमें किसी चीज़ को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहीं से आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स कि मोमेंटम किस तरह से चेंज होगा, ये किस रेट से चेंज होगा, यही हमें बताएगा हमें कितना फोर्स अप्लाई करना है। और अगर हम इसके देखें इक्वेशन तो सो वी विल गेट द फॉर्मूला F इक्वल टू ma। इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, और जितना ज़ीरो फोर्स उतना ही ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो आप जो इस धरती पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है?